के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से दोस्तों पूछा गया, अब तक दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन सारा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यानी कि 2002 से लेकर के 2023 तक जो पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन सारा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और याद रखना ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि याद रखना 15 से 20% क्वेश्चन क्या होता है तो रिपीट होता है दोस्तों। याद रखना 15 से 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही दोस्तों क्या होता है तो रिपीट होता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसे भी दोस्तों याद रखना इस बार के सिलेबस में अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को और शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को अच्छे से जरूर देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। यानी कि क्या पूछ रहा है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को दोस्तों कह रहा है कि जर्मनी का सम्राट जो घोषित किया गया था ये कहां पर किया गया था। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो गया, वर्साय। क्या हो गया, वर्साय के संधि में दोस्तों ये क्या किया गया था, यानी कि वर्साय में दोस्तों याद रखने क्या किया था, इससे सम्राट घोषित किया था। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है 2022 में सेकंड शिफ्ट में ये बिहार पुलिस के फायरमैन में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों जो हुआ था इसका मेन कारण क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हुआ, याद रखना यहाँ से पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। क्या हुआ ये, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे दोस्तों याद रखना अगर पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ तो याद रखना 1 सितंबर 1939 को इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, और 2 सितंबर दोस्तों याद रखना 1945 को यह क्या हुआ था, एंड हुआ था। ठीक है, ये रेंज को अच्छे से याद रखना, कई बार आपको रेंज एग्जाम में पूछा था 39 से लेकर 45 और डेट भी याद रखना 1 सितंबर से 2 सितंबर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि दोस्तों जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर पे जो है 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। यानी कि 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, पहले दोस्तों याद रखना पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पोलैंड पर आक्रमण किसने किया। तो 3 का यहाँ से राइट आंसर देखें तो क्या यहाँ से आपका बी हो जाएगा, ये एडोल्फ हिटलर ने। किसने किया था, एडोल्फ हिटलर ने। आंसर क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट जगह, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में देखिए फायरमैन आपका जो कांस्टेबल में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस घटना ने राष्ट्रवाद का अवधारणा को जन्म दिया। कौन सी घटना ऐसा हुआ जिसके कारण दोस्तों राष्ट्रवाद का अवधारणा को जन्म दिया गया। ठीक है, 4 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा तो याद रखना 4 का यहाँ से बी हो जाएगा, फ्रांसीसी की क्रांति। क्या हो गई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ तो याद रखना राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म मिला, नया पहचान मिला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस के फायरमैन में ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ तो याद रखना 1789 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना यहीं से एक नारा दिया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों नारा, अगर ये तीनों शब्द का नारा पूछे किस आंदोलन का है या किस आपको जो पूछे क्रांति का है, याद रखना ये फ्रांसीसी क्रांति का है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो पहला विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण याद रखना क्या था, तो याद रखना ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैसे रिपीट नहीं हुआ, देखिए आपको 2021 में ही दोस्तों ये बिहार पुलिस में कांस्टेबल में पूछा और 2022 में ये जाकर दोस्तों फायरमैन में भी पूछ दिया। देखिए रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए बोलते हैं 15 से 20% क्वेश्चन याद रखना दोस्तों रिपीट होगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसीलिए पूरा यहाँ पर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर को भी कवर करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका राइट होगा, याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, पे दिया है करके अमेरिका में नागरिक अधिकार, यहाँ पे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ से राइट आंसर से क्या होगा तो ए हो जाएगा, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी ध्यान रखना जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछे दोस्तों जो है नागरिक अधिकार आंदोलन यूएसए में कब शुरू किया गया था, तो याद रखना ये 1954 में। कब, 1954 में ये शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता, क्या पे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अगर नेता पूछे तो याद रखना क्या होगा, ये वाशिंगटन, क्या होगा ये वाशिंगटन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे फायरमैन में 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अमेरिका की याद रखना स्वतंत्रता का युद्ध पूछे कब शुरू हुआ था, तो याद रखने 1775 में शुरू हुआ था और 83 में जाके खत्म हुआ था, 1783 में, ठीक है। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखना अमेरिका में पूछे कि स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखना 4 जुलाई को। कब मनाते हैं? 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना जॉर्ज वाशिंगटन ही याद रखना यूएसए का जो है पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछे यहाँ पे जाए कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ रहा है किस देश में हुआ? याद रखना इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा, क्या भाई रूस, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मध्य निषेध के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया बिहार पुलिस में, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था पूछे तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, ये स्टालिन, क्या होगा ये स्टालिन हो जाएगा, यानी कि जोसेफ स्टालिन, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था, लेनिन की मृत्यु पूछे दोस्तों कब हुआ? लेनिन की मृत्यु पूछे कब हुआ तो याद रखना ये 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा यहाँ पे जो है देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? कौन सा देश जो है ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? 10 यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ये बुल्गारिया, क्या होगा ये बुल्गारिया हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये याद रखना पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? याद रखना ये पूरा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यानी कि 2002 से लेकर के 2023 तक में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया सारा यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की कब शुरुआत हुआ पूछे, यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1900 आपको यहाँ से क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पूछे तो 1914 में। कब हुआ था ये प्रथम विश्व की शुरुआत? 1914, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ए हो जाएगा। और खत्म कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? रंग भेद आंदोलन यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना जो रंग भेद आंदोलन पूछे तो ये बी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला, क्या हुआ ये नेल्सन मंडेला, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं देखिए, 100 साल, क्या पे 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? 100 साल पहले, यानी कुल मिला के पूछ रहा है यहाँ पे कि नाजी पार्टी की स्थापना कहां हुआ था? ये कहां हुआ था? याद रखने जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों इसका स्थापना पूछे नाजी पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1919 ईस्वी में इसका जो है स्थापना हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? यानी कि कौन सा ऐसा घटना हुआ जो अमेरिका को दोस्तों याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, क्या भाई सी हो जाएगा, यह पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पर्ल हार्बर पर दोस्तों पूछे कि दोस्तों ये घटना कब हुआ था, हमला कब हुआ था, याद रखना 1941 में हुआ था। कब? 1941 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय नीति को इंडोनेशिया ने प्रभुत्व यहाँ पे जो है प्रभुत्व जानने में सफलता मिली? प्रभुत्व जानने में दोस्तों यहाँ पे जो है जमाने में यहाँ पे सफलता, यहाँ पे जमाना जमाने, ठीक है, जमाने में सफलता मिली। 15 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, पुर्तगाली, क्या हो गया पुर्तगाली, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया गया है करे कि गुट निरपेक्ष, यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? देखिए गुट निरपेक्ष है, कितना बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, ठीक है, याद रखना है क्या होगा, ये आपका बेलग्रेड 1961, क्या होगा बेलग्रेड 1961, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और याद रखना पूछे दोस्तों आपसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेलग्रेड आपका यहाँ से 1961 में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया गया है करे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक है? नाजीवाद का संस्थापक दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है, तो नाजीवाद का संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर, आंसर क्या होगा ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह, यहाँ पे राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात काबुल से कहां वापस आए थे। काबुल से दोस्तों ये कहां वापस आए थे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये रोम हो जाएगा। कहां वापस आए थे, रोम आए थे। आंसर यहां से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखेंगे। यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए दिया है ऐतिहासिक कालानुक्रम में दोस्तों रखते हुए कूट को ठीक उत्तर में चयन कीजिए, यानी कि कौन सा एक कूट उत्तर यहाँ पे होगा, इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मार्क्स पहले आपका यहाँ से मार्क्स हो जाएगा, क्या होगा ये पहले आपका यहाँ से मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे जो है पहले हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पहले स्थान पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा गांधी जी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा लेनिन, क्या आपका यहाँ से क्या होगा, तो माओ से तुंग हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। पाइथागोरस थे, पाइथागोरस दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है कि ये कहाँ के निवासी थे, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना, ये यूनानी थे, क्या थे, ये यूनानी थे। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट जगह, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने याद रखना गणित के क्षेत्र में पाइथागोरस परिमेय का दोस्तों नियम दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। पृथ्वी का चक्कर दोस्तों यहाँ पे करे लगाया था, याद रखना 21 का राइट आंसर क्या होगा, ये 21 का यहाँ से बी हो जाएगा, मैगलन। किसने लगाया था, मैगलन ने लगाया था। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी देखिए आपका यहाँ से सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक प्री एग्जाम में दोस्तों 2002 में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है पे देखिए, हजरत ईसा मसीह, क्या पे हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया था। सूली पर जिस दिन चढ़ाया था उससे दोस्तों पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, या उस दिन को किस नाम से जानते हैं। याद रखना जिस दिन सूली पर चढ़ाया था ना, तो उसी दिन को हम लोग गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, गुड फ्राइडे के नाम से। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, नादिर शाह, क्या पे नादिर शाह किस देश का वासी था। नादिर शाह किस देश का वासी हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका फारस, क्या होगा, फारस का हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना इन्होंने जो आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो ये 1739 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। दिल्ली पर पूछे कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया, तो 1739 में किया था। उस समय पूछे कि किसका शासन था वहां पे, याद रखना दोस्तों जो शासन था किसका, तो आपको याद रखना मोहम्मद शाह का शासन था। किसका शासन था, मोहम्मद शाह का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ। बांग्लादेश का सृजन दोस्तों जब कब हुआ ये पूछ रहा है, याद रखना ये 1971 कब हुआ, 1971 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए दो एग्जाम में पूछा गया, देखिए आपका 2012 में कांस्टेबल में और 2012 में दोस्तों ये अवर निरीक्षक, देखिए एक ही साल में 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है पे देखिए, 1789 क्या पे 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, अभी बताएं। ये क्या होगा, 1789 की फ्रेंच क्रांति का दोस्तों, यहाँ फ्रांस की क्रांति का महान योद्धा पूछे कौन था, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा, फ्रेंच क्रांति का यहाँ पे पूछा है नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि 100 क्या पे 100 ईयर वार यानी कि 100 साल की लड़ाई, क्या पे 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है किसके किसके बीच का। इंपॉर्टेंट रहेगा ये किसके किसके बीच का हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस। क्या होगा, इंग्लैंड और फ्रांस। पूछिए दोस्तों ये कब से कब तक हुआ था, तो 1337 से लेकर के ये 1437 तक हुआ था। 1337 से लेकर के 1437 के बीच हुआ था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शतवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। शतवर्षीय युद्ध पूछे किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड फ्रांस, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि मंगोल के वंशज, क्या पे मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। मंगोलों के वंशज यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मुगल जो है दोस्तों कहाँ के मूल निवासी थे पूछ रहा है, तो याद रखिए मध्य एशिया हो जाएगा। क्या होगा ये, मध्य एशिया। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मुगल यहाँ पे जो है मुगल वंश की स्थापना किसने किया, बाबर ने किया था। बाबर ने किया था, याद रखना 1526 में। कब, 1526 में किया था, इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा करके, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा पे दिया गया है, कह रहे कि लोगों की, क्या पे लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा
किसने ये दिया था, ये किसके द्वारा दी गई थी, याद रखना ये 28 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ से बी हो जाएगा। ये अब्राहम लिंकन ने दिया था, किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जगह, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, गुट निरपेक्ष। यहाँ पे गुट निरपेक्ष की स्थापना में कह रहा है, स्थापना से कौन दोस्तों नहीं जुड़ा हुआ था, कौन यहाँ पे नहीं जुड़ा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना है बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट जगह, ध्यान रखना। बेलग्रेड का भी बताएं दोस्तों, ये गुट निरपेक्ष का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं दिया है दोस्तों, करें कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। क्रीमियम युद्ध जो हुआ था ये किनके किनके बीच हुआ था, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच, रूस और टर्की के बीच। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट जगह, ठीक है। आप पूछेंगे, याद रखना ये ईस्वी भी याद रखना है, 54 से 56 के बीच ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका अंत जो पूछे दोस्तों जो क्रीमिया युद्ध का किस संधि के तहत हुआ था, तो याद रखना ये पेरिस के संधि के तहत हुआ था, पेरिस के संधि के तहत ये हुआ था कब, 1856 में, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अब समय नहीं है, इसीलिए सारा रणनीति को अपनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब समय नहीं है तो याद रखना है प्रीवियस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको जो है सिलेबस के बाद यानी कि 9th 10th का जो सिलेबस अभी चल रहा है 2 बजे वाला क्लास, सभी लोग 2 बजे वाला क्लास ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट क्लास वो रहेगा, ठीक है। और दोस्तों मेहनत कीजिए, किसी तरह इसी वैकेंसी में हम लोगों को नौकरी लेना है, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट जरूर करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने दोस्तों जो उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया, उपनिवेशी लोगों को यहाँ पे कह रहा है प्रेरित किया। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सामान्य बुद्धि, क्या होगा ये सामान्य बुद्धि। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से दोस्तों राइट जगह, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ, इतना बड़ी क्वेश्चन बताएं। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो याद रखना ये कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को, जो अमेरिका के द्वारा दोस्तों गिराया गया था। किस पर, तो याद रखना ये जो गिराया गया था किस पर, तो याद रखना ये हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को। लेकिन नागासाकी पे जो गिराया गया था याद रखना कितने अगस्त को, तो 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया था, ठीक है। दोनों को याद रखना, पूछा था एग्जाम में, देखिए डेट भी यहाँ पे पूछा गया, डेट सहित याद रखना पड़ेगा। आंसर क्या होगा, सी यहां से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे दिया है करे कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। 33 के यहां से राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 33 का याद रखना क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया ने किया था। किसने, ऑस्ट्रिया। आंसर क्या होगा यहां से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछने पे दिया है कि इटली ने आक्रमण पर किस देश को जीता, यानी कि इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था, किस देश को ये जीता था, याद रखना ये मोरक्को को जीत लिया था। किसको, मोरक्को को। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट जगह, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछने पे दिया है कि प्यूनिक, क्या पे प्यूनिक युद्ध जो है किसके मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध दोस्तों पूछ रहा है किसके किसके बीच हुआ था, याद रखना ये रोम और कैथरेज के बीच, रोम और कैथरेज के बीच। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1930 में हुआ। ये किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, आपको जो है बताए हैं 9th क्लास का जो हिस्ट्री है, 10th क्लास की हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हो चो मी, क्या होगा, हो ची मी हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जगह, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछे हैं देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों जो हुआ था ये आपका जो 1756 से 1763 के बीच। परिणाम दोस्तों जो है कौन सा देश के फौजों ने हार गई थी, यानी कि किस देश की हार हुई थी, सीधा समझिए। 37 के यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 के यहाँ से डी हो जाएगा, ये फ्रांस की हार हुई थी, फ्रांसीसी की फौजी जो है हार हुई थी। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं देखिए, अफीम, क्या पे अफीम युद्ध का समापन किस संधि यानी कि कौन सी संधि से हुआ था। अफीम युद्ध जो हुआ था ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। एंग्लो चीन के बीच के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है, एंग्लो चीन। और याद रखना ये ब्रिटेन और चीन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अफीम से संबंधित आपका युद्ध है, ठीक है। ये किस संधि के तहत ये खत्म हुआ था, याद रखना ये नानकिंग संधि, क्या हुआ, नानकिंग की संधि। आंसर यहाँ से क्या होगा आपका ए यहाँ से राइट जगह, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए कि इंग्लैंड में किस वर्ष में करा कि यहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। किसको? तो गौरवशाली क्रांति, ठीक है, रक्तहीन क्रांति इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? याद रखना इसका राइट आंसर आपका 1688 में, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट जगह, ध्यान रखना। आज ही 2 बजे क्लास में ये पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे करेंगे फ्रांस में पेरिस क्यून, क्या यहाँ पे पेरिस कम्प्यून जो यहाँ पे स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्प्यून की स्थापना पूछ रहे यहाँ पे कब हुआ था? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 का यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 1871 में, कब? 1871, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे दिया गया है करे कि कल्चरल रेवोल्यूशन, क्या यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दोस्तों जो पूछ रहे प्रमुख कौन थे? 41 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये सी हो जाएगा, माओ से तुंग। क्या होगा? ये माओ से तुंग इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे रक्त, जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः, क्या पे रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः की स्थापना दोस्तों जो है कब हुई थी? किस वर्ष ये हुआ था? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से 42 का देखेंगे तो बी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा 1868 एडी, ठीक है। आंसर क्या होगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी को बोलते हैं रक्तहीन क्रांति, अलग है, ठीक है। ये अलग है, इंग्लैंड वाला अलग है, ठीक है। ये रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः दोस्तों इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? ये भी क्वेश्चन आपको कितना बार बताएं, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? स्टंप एक्ट यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, ये किस वर्ष लागू किया था पूछ रहे हैं। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका 1700 यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 65, क्या होगा? 1765, आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी भी अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे? देखिए ब्रिटेन, क्या पे ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी कब? ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुआ था कब? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये साइनो रूस युद्ध के बाद, ठीक है। साइनो रूस युद्ध, आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना, क्या पे कौन सी घटना दोस्तों आपको कह रहा है यहाँ पे, कौन सी घटना यहाँ पे करे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण परिणाम नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम यहाँ पे दोस्तों नहीं है पूछ रहे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए महान साम्राज्यों का अंत, ये तो सही है, ठीक है। इसका कारण तो था ही, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये भी था। अधिनायकवाद का उदय, ये भी था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों ये परिणाम नहीं था, ये याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध का होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? यहाँ से डी आपका राइट होगा। देखिए 2012 में दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है कांस्टेबल में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं? देखिए इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र का सदस्य यहाँ पे नहीं था। 46 का राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ से चीन हो जाएगा, क्या होगा? ये चीन हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। धुरी राष्ट्र का सदस्य ये नहीं था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? देखिए फ्रांस में आतंक का राज, क्या पे फ्रांस में आतंक का राज जो है किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन को काल को कहते हैं? याद रखने क्या होगा? यहाँ से रॉब्सपियर, क्या होगा? रॉब्सपियर हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। रॉब्सपियर, याद रखना इसका जो कार्यकाल कितना से कितना था? याद रखना 1793 से लेकर के 1794, यानी कि 1 साल का जो ये था, याद रखना इसे जो है आतंक का राज कहा गया था, ठीक है। आंसर क्या होगा? यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो यहाँ पे जो है अब तक जो पूछा गया था वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, बिहार पुलिस में और दरोगा में, उत्पाद में, जहां भी पूछा गया था आपको पुलिस से संबंधित क्वेश्चन में, ठीक है। पुलिस से संबंधित एग्जाम में सारा यहाँ पे आप लोग को दोस्तों यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर करना। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।